नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने जैसा कि बताया था आपसे कि मैं रविवार को जो है इतिहास यानी समाज विज्ञान के 20 क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। तो उसी प्रकार हम क्वेश्चनों को हल कराने चल रहे हैं। तो देखिए, हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर पहले से लिख रखा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो क्या है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। ये आपसे पूछ रहा है नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। तो आप बताएंगे नेपोलियन का जन्म 1700 कितने में, 1769 में। आपका जो नेपोलियन का जन्म हुआ था वो हुआ था 1769 में। तो आप इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करें, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की जो पराजय थी वो वाटरलू के युद्ध में हुई थी। तो इसमें देखिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में। अगर आपसे पूछा जाए नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में जो नेपोलियन की पराजय थी वो वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में हुई थी। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति आपको 9th में भी मिलेगा। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी आपकी, वो हुई थी 14 जुलाई 1789 में। आपकी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789। आपका कहाँ है, 1789 आपका ये रहा। 1789 में हुआ था, लेकिन अगर डेट आपसे पूछेगा तो क्या थी डेट, 14 जुलाई। डेट इसकी क्या थी, 14 जुलाई। अब आप अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ, यानी जो विश्वकोश है ये ग्रंथ था किसकी रचना है। विश्वकोश किसकी रचना है, विश्वकोश नामक ग्रंथ किसकी रचना है। ये रचना आपकी क्या है, दिदरो की रचना है। दिदरो की रचना है। और रूसो की रचना क्या है, रूसो की रचना अभी हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में। और इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, इटली का एकीकरण आप बताएंगे कब पूरा हुआ था। इटली का एकीकरण जितने इसमें 10th में जितने एकीकरण प्रक्रियाएं आए हैं सब 1870 71 72 में इसी में पूरा हो गए। तो पहले आपका इटली का एकीकरण आ रहा है, तो इटली का एकीकरण आपका पूरा हुआ था 1870 में। उसी के साथ आप समझ लीजिए कि 1871 में किसका एकीकरण पूरा हुआ था, जर्मनी का। किसका, जर्मनी का। 1871 में आपका जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, और इटली का एकीकरण का पूरा हुआ था 1870 में। अब चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन हो गए, 6वें क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो पिछला जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी, 1848 में। कब हुई थी, 1848 में। अब आपसे अगला पूछ रहा है सामाजिक उपबंध किसकी रचना है। सामाजिक उपबंध यानी सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। ये रचना आपकी है, वाल्टेयर की भी नहीं है, नेकर की भी नहीं, किसकी रचना है, ये रूसो की रचना है। सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर सामाजिक समझौता, इसके 3 नाम है। और ये रचना किसकी है, रूसो की है। तो आप अगला देखिए, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ था। ये आपसे पूछ रहा है फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ था। फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था 1870 में। देखिए ऑप्शन में 1870 कहाँ है, ये रहा। फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। और अगला आपसे पूछ रहा है ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था, 1707 में। ये नहीं है, ये नहीं, ये रहा, 1707 में हुआ था। अब इसके बाद आप अगला देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। जो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसमें पूछ रहा है सबसे पहले, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस से देश से हुआ। अगर प्रारंभ पूछ रहा है यानी सबसे पहले किससे हुआ था, किस देश में हुआ था, तो सबसे पहले आपका राष्ट्रवाद का प्रारंभ रूस में नहीं हुआ था, इटली में भी नहीं, फ्रांस में हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, फ्रांस में। तो आपका सही आंसर जो है वो क्या है, फ्रांस। तो चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 10 और बाकी हैं, उन्हीं को भी हम एकदम रॉब जी के स्टाइल में पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखिए 10 हो गए, अब चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आगे का प्रश्न यानी 11वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, ये तो मैंने अभी पिछले में बताया था पहले ही।
जो पीछे के जो क्वेश्चन है उनमें बताया था। वाटरलू का युद्ध आपका जो हुआ था 1815 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी। और उसके बाद पुनर्जागरण का उदय किस देश से हुआ। अब इसमें पूछ रहा है पुनर्जागरण का उदय। पुनर्जागरण मतलब पुनः यानी दोबारा जागना, दोबारा से पूरे उसको जो जग मतलब जान रहे हैं संसार को बदलना बनाना, वही पुनर्जागरण का उदय किस देश से हुआ था। पुनर्जागरण का उदय इटली से हुआ था। अब इसके बाद आपका पूछ रहा है रक्त और लौह की नीति किसकी है। रक्त और लौह की नीति किसकी है, जिसको अपनाया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ऐसे रहेगा आपका, जो रक्त और लौह की नीति थी इसको ऑटो वान बिस्मार्क ने अपनाया था। कब अपनाया था, जर्मनी के एकीकरण में। तो रक्त और लौह की नीति किसकी है, ऑटो वान बिस्मार्क की है। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था मैं राज्य हूँ। किसने कहा था मैं राज्य हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका किस में मिलेगा, कक्षा 9 में मिलेगा। इसको कहा था लुई 14वां ने। और इसके बाद आपका आता है जर्मन पांचांग कब बना। जर्मन पांचांग का मतलब होता है वही कैलेंडर, जो कैलेंडर उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कैलेंडर कहते हैं, और जर्मन में जर्मन पांचांग कहा जाता है। और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कैलेंडर को तिथि क्रम कहते हैं। हिंदी में तिथि क्रम कहते हैं किसको, कैलेंडर को। और ये जर्मन पांचांग जो था कब बनाया गया था, ये 1798 में बनाया गया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास, जो कि है कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा, 16वां क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, तो अब जो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। वैसे तो पीछे से भी जो मैंने पीछे बताया आपको, ये जो जितना मैंने पढ़ा है इनमें से 5 या 7 क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में पक्का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था, 1919 में। कब, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये, अमृतसर में। कहाँ, अमृतसर में, जो कि आपसे मानचित्र पर दर्शाने के लिए भी कहता है। तो मैंने इसको मानचित्र, जो मानचित्र संबंधी इतिहास और भूगोल के क्वेश्चन है, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को करा दिया है। आप इसके जो पीछे के वीडियोस हैं उनमें आपको मानचित्र संबंधी क्वेश्चन मिलेंगे, उनको मैंने बताया भी है और दर्शाया भी है भारत के मैप पे। तो जाइए जल्दी से उसको देख लीजिएगा, जिससे मानचित्र संबंधी क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आता है, क्लास 9th में भी और 10th में भी। तो जाइए कहीं आपके 10 नंबर में कट ना जाए, ध्यान से देख लीजिएगा उसको। और देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ये लिखा है हमने 1929। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लाहौर अधिवेशन में। कहाँ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, और नेहरू जी की अध्यक्षता में, और 1929 में। ये भी आपको मानचित्र के मैप यानी भारत के मैप पर मानचित्र संबंधी क्वेश्चन में पूछेगा। तो जल्दी से जाइए और इसको देख लीजिए, ये कहाँ पर है, लाहौर। लाहौर का मतलब वही पाकिस्तान होता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। हिंद स्वराज सभी को पता होगा, ये पुस्तक किसकी है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अब पूछ रहा है आपसे क्रिप्स भारत कब आया था। जो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स है, वो भारत कब आया था। ये आया था भारत 1942 में। जो आपका कहाँ, ये रहा, ये आया था 1942 में। अब आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था। ये आपका कहा था लुई 16वां ने नहीं कहा था, नेकर ने भी नहीं कहा था, और किसने कहा था, मैटरनिख ने कहा था। किसने, मैटरनिख ने। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है 20वें प्रश्न का आंसर मैटरनिख ने कहा था। तो देखिए आज रविवार था, रविवार का क्वेश्चन जो है हमने बता दिया है। अब इसके बाद मंगलवार को आपको पड़ेगा कौन सा वीडियो, मंगलवार को आपके लिए पड़ेगा हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि देख लीजिएगा, जिसमें आपके 20 के 20 बहुविकल्पी शामिल हो जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए अगली बार भी आप लोग सभी वीडियो पर बने रहिएगा।